दुनिया के बहुत से लो इनकम वाले देश कर्ज से घिरे हुए हैं। कोरोना के कारण तमाम देशों को परेशानी है, बड़े देशों को भी, छोटे को भी, लेकिन छोटे देश ज़्यादा परेशान हैं। और ऐसे देश और ज़्यादा परेशान हैं जिन्होंने चीन से कर्ज ले रखा है। चीन एक सूदखोर बनिए की तरह व्यवहार कर रहा है जो खून चूसने के लिए तैयार है। इसके खिलाफ एक विश्व जनमत बनता जा रहा है। सब देशों का ये कहना है कि जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं उन्होंने जो कर्ज लिया है, जिन जिन संस्थाओं से, देशों से लिया है, वो सब हेयर कट लेने को तैयार हों। मतलब सब थोड़ा थोड़ा अपना कर्ज जो है वो माफ़ करने को तैयार हों, रीस्ट्रक्चरिंग करने को तैयार हों। इन देशों को IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, कर्ज देने के लिए तैयार है। लेकिन जब IMF कर्ज देता है तो उसकी दो प्रमुख शर्तें होती हैं। एक, नीतियों में बदलाव की, कि सरकार को वहाँ जिस देश को दे रहा है उस देश की सरकार अपनी नीतियों में ये बदलाव करे जिससे आगे इस तरह का संकट ना आए। दूसरी शर्त उसकी होती है कि जिनसे कर्ज ले रखा है वो भी इस प्रक्रिया में शामिल हों और वो दो काम करें। एक, जो लोन दिया है उसकी रीस्ट्रक्चरिंग करें, यानी उसकी अवधि बढ़ाएं, उसकी किस्तें कम करें, इस तरह की जो भी समझौता आपस में हो जाए, और उसके अलावा कुछ हेयर कट लेने के लिए तैयार हों। अब ये जब तक IMF की शर्त है कि ये दोनों शर्तें पूरी नहीं होती तब तक वो कर्ज नहीं देगा। इस चक्कर में न श्रीलंका को कर्ज मिल रहा है IMF से, न पाकिस्तान को मिल रहा है। और मुश्किल ये है कि चीन इस बारे में कुछ सुनने को तैयार नहीं है। G7 के देशों ने कहा कि भाई चीन को इस बारे में सोचना चाहिए। हमारे G20 के जो शेरपा हैं अमिताभ कांत, उन्होंने कहा कि पहले तो चीन ये बताए कि उसका कितना कर्ज है किस किस देश पर। चीन ये भी बताने को तैयार नहीं है। तो अपने कर्ज के बारे में ज़्यादा वो बताने को तैयार नहीं है, रीस्ट्रक्चरिंग के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब क्या है? चीन चाहता क्या है? चीन चाहता है कि इन देशों को IMF से कर्ज मिले। अगर वो नहीं शामिल होगा, बाकी देश शामिल हो जाएं और कर्ज दिला दें, और जो कर्ज IMF से मिले वो उस कर्ज का हिस्सा जो है वो जाएगा चीन के पास। यही बाकी देश नहीं चाहते कि IMF से कर्ज मिले और वो कर्ज का पैसा जो है चला जाए अगर चीन का कर्ज उतारने में, तो फिर उन देशों की हालत तो वैसे की वैसी रह जाएगी। फिर कोई परिवर्तन नहीं आएगा, फिर जो है बेल आउट पैकेज की ज़रूरत होगी और ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा। तो इसलिए G20 में ये प्रस्ताव भारत लाने की तैयारी कर रहा है। अगले हफ्ते इसकी बैठक होनी है कि जितने भी जो है कर्ज देने वाले देश हैं वो सब मिलकर बैठें और तय करें कि कौन कितना हेयर कट लेने को तैयार है। भारत ने अपनी ओर से पहले ही प्रस्ताव दिया है कि वो दोनों बातों के लिए तैयार है। कुछ कर्ज माफ़ करने के लिए भी तैयार है और जो बाकी कर्ज है उसकी रिस्ट्रक्चरिंग के लिए भी तैयार है। दूसरे देशों में भी ये सहमति बन गई है। चीन सिर्फ अकेला है, तो चीन कब तक अलग थलग रहेगा? क्या इस मुद्दे पर चीन जो है बाकी देशों से अलग चलने की आखिरी दम तक कोशिश करेगा? G20 के प्रस्ताव का क्या होगा? ये सब अगले हफ्ते मालूम होगा। लेकिन चीन को घेरने की तैयारी जो भारत की है उसमें एक तरह से आम सहमति, चीन को छोड़ दें तो चीन के खिलाफ आम सहमति जो है बन रही है G20 में, कि ये ही एक तरीका है इन गरीब देशों को उन संकट से निकालने का। श्रीलंका बैंकरप्ट हो चुका है, पाकिस्तान बैंकरप्सी के दरवाजे पर खड़ा है। इस तरह के और बहुत से देश हैं। उन देशों को, अगर उन देशों की अर्थव्यवस्था को न बचाया गया तो वहाँ जिस तरह की अराजकता होगी उसको संभालना दुनिया के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए अगले हफ्ते क्या होता है। तो आज का अंक में इतना ही। नमस्कार।